अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एएसएफ के इंटरव्यूज़ में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि पास्ट इंटरव्यूज़ में बार बार रिपीट होते हैं। इसके अलावा जो स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है रिजल्ट का, उसके बारे में वैसे मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप में आप सबको बताया था। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो वीडियो के एंड में फिर से आपको सारा कुछ समझा दूंगा। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, अपने एंड तक देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। दोस्तों, इंटरव्यू का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो इंट्रोडक्शन के हवाले से होता है, सो हम भी यही से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ या प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखी भी है, आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके अपना नाम रिप्लेस करके जिस तरह से आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें कोई मार्क्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होते। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उर्दू में ही बोले ताकि एक सांस में आप इसे बोल सकें। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। अक्सर लोग बोलते हैं, जब वो बोलते हैं कि आप अपने बारे में बताइए या इंट्रोड्यूस कराएं अपने आप को, तो अक्सर लोग खुद का नाम ही बता के और फिर वहीं पे रुक जाते हैं। जितना आपका इंटरव्यू लंबा होगा उतना आपका अच्छा मीन्स के इम्प्रेशन पड़ेगा, आप उनकी नज़र में आएंगे। ऐसे नहीं, अक्सर जो मिनिमम टाइम होता है इंटरव्यू का वो 2 मिनट होता है और मैक्सिमम 15 मिनट आपने होता है। एटलीस्ट 7 से 8 मिनट इस इंटरव्यू को सर्व करना है ताकि आप उनकी नज़र में आ सके। ऐसा नहीं कि हाँ और ना में जवाब देते रहे और वो फिर आपको 2 मिनट बाद बोलते कि ठीक है बेटा आप जा सकते हैं, हम फिर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो इस तरह से फिर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। जितना लॉन्ग इंटरव्यू होगा उतना अच्छा होगा। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, माय नेम इज़, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम अली, आई बिलोंग टू फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड आई एम करंटली लिविंग इन लाहौर, या वी आर लिविंग इन लाहौर। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से, लेकिन हम अभी जो करंटली रह रहे हैं वो हम लाहौर में रह रहे हैं। आई हैव कम्प्लीटेड माई इंटरमीडिएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब विद 60% ऑफ मार्क्स। याद रखिए, मार्क्स आपने तभी बताना है जब आपकी परसेंटेज 60 से अबव हो या फिर 60 हो। इससे कम हो तो फिर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। वैसे ये फॉर्मल है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इतना मस्ट है। जब आप पीएएफ में या फिर किसी ऐसे डिपार्टमेंट जैसे नेब वगैरह में जब अप्लाई करते हैं तो आपकी परसेंटेज ज़रूर देखी जाती है। एएसएफ में इस चीज़ को देखा तो नहीं जाता, लेकिन अगर 70,000 लोगों में से 700 को सिलेक्ट करना हो तो फिर इस चीज़ को वो ज़रूर देखते हैं, काबिल लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो आपने परसेंटेज तब बतानी हो जब आपको लगे कि यार यहाँ पर परसेंटेज बतानी चाहिए, लोग ज़्यादा है और मेरी परसेंटेज भी ज़्यादा है, मुझे इस चीज़ के लिए सजेस्ट करना चाहिए कि मेरी परसेंटेज 60 से अबव है। लेकिन अगर कम है तो बिल्कुल ना बताइए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट भी होता है कि व्हाई डिड यू वांट टू ज्वाइन एएसएफ। यही से आपको जज किया जाता है कि आप किस ज़हनियत के मालिक हैं और एएसएफ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ताकि उन्हें लगे कि ये बंदा हमारे लिए परफेक्ट है। आपने कुछ इस तरह का जवाब देना है। ये मैंने उर्दू में लिखा है, वैसे मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा। लेकिन इस क्वेश्चन से पहले आपसे एक और सवाल पूछा जाता है कि आप करंटली कहाँ पर जॉब करते हैं, उसकी सैलरी क्या है, क्यों छोड़ना चाहते हैं। याद रखें, सैलरी आपने मैक्सिमम 22,000 बतानी है या 20 बता दें, लेकिन अगर ज़्यादा बताएंगे तो अच्छा नहीं लगता। उन्हें ये लगता है कि अगर हम किसी 20,000 लेने वाले को 35,000 सैलरी देंगे तो वो सरप्राइज़ होगा, लेकिन अगर कोई पहले से 40,000 ले रहा है तो वो एएसएफ में 35,000 पे क्यों जॉब करेगा। तो इस चीज़ को आपने देख के ही सैलरी बतानी है। अगर आप एएसआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 28-30,000 सैलरी बताएं, लेकिन पहले ये इंट्रोडक्शन देख ले कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं एएसएफ, ताकि फिर उन्हें लगे कि इनमें वो सारी खूबियाँ हैं। इसने एक ही इंट्रोडक्शन में 5 से 6 सवालों के जवाब दे दिए। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आप खुद से भी थोड़ा समझ लें। आंसर मैंने कुछ इस तरह से लिखा है कि यस सर, इसके 2-3 रीज़न हैं। सबसे पहले तो मुझे किसी ऐसे परमानेंट जॉब की तलाश थी जहां मुझे एक मुनासिब सैलरी के साथ साथ जॉब प्रोटेक्शन भी मिले, जिससे कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। याद रखिए, यहाँ पर जब आप थोड़ी बहुत इंग्लिश डालते हैं, जैसे कि हम वजूहात की बजाय हम रीज़न बोल दें या फिर फैमिली सपोर्ट या ऐसे थोड़ी बहुत हम बोले, तो ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है। उसके बरक्स जब हम गांव देहात वाला उर्दू बोलते हैं तो ये थोड़ा सा इंटरव्यू में मायने रखता है। ये अक्सर लोगों को थोड़ा बुरा भी लगता होगा जिन्हें नहीं आता, लेकिन अगर आप इस चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, बार बार बोले, एक चीज़ को बार बार रिपीट करें ताकि आप जल्दी जल्दी एक सांस में से कंप्लीट करें। एक और चीज़ जो कि मैंने नोट की है, कैंडिडेट्स बार बार जब ये सवाल पूछा जाता है कि वाई डिड यू वांट टू ज्वाइन एएसएफ, तो वो कहते हैं कि मैंने मुल्क के लिए कुर्बानी देनी है या फिर मुल्क की खिदमत करनी है। ये अच्छा लगता है, लेकिन 2016 से पहले ये अच्छा लगता था। अब ये पुराना हो गया, बार बार लोग इसे रिपीट करते हैं। इंटरव्यूअर थक गए इस चीज़ को सुन सुन के। आपने कुछ नया बोलना है।
इसका एक और नुकसान है कि जब आप बोलते हैं कि मैंने मुल्क की खिदमत करनी है या फिर मुझे अच्छा लगता है यूनिफॉर्म, ऐसे वैसे आप 2-3 लाइन बोल दे और उधर ही चुप हो जाए, तो उससे आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। इसके बरक्स जो यहाँ पर मैंने लिखा है, क्योंकि जितना आप लंबा आंसर देंगे उसमें उतने ही सवालात पैदा होंगे, इंटरव्यूअर उतना ही आप में इंटरेस्ट रखिएगा। जब आप कहते हैं कि मेरी सैलरी प्रोटेक्शन मुझे चाहिए, जब आप इस तरह से कहेंगे तो उनका एक और सवाल पैदा होगा कि क्या प्राइवेट जॉब में जॉब प्रोटेक्शन या फिर सैलरी प्रोटेक्शन नहीं है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स कुछ इस तरह से पड़ते हैं जैसे कि कोरोना के इफ़ेक्ट्स पड़े हमारी सैलरी पे, या फिर सेल के यानी सेल जब डिक्रीज़ होता है तो हमारी सैलरी पे भी इसका असर पड़ता है। ये कोरोना का जब मसला हुआ तो 2 से 3 महीने हमें घर में बैठना पड़ा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से अपने सवाल को लंबा करने तक इंटरव्यूअर आपसे बात करे, आपको जाने, जब आपको जानेगा तभी आपसे मज़ीद सवाल करेगा, आपको एक्सप्लोर करेगा। इस आंसर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि मेरी एजुकेशन को देखते हुए मुझे ये जॉब सबसे ज़्यादा सूटेबल लगा। एएसएफ ज्वाइन करने के एक और सॉलिड रीज़न ये भी है कि मुझे यूनिफॉर्म जॉब बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा बाकी प्रोफेशनल डिपार्टमेंट में से मुझे एएसएफ ज़्यादा डिसेंट लगा। याद रखें, अच्छा या खूबसूरत बोलने की बजाय जब आप डिसेंट बोलेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा। इस तरह से आपकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी और उनको लगेगा कि ये वाकई बंदा कुछ है इसमें, बाकी जो 10-15 बंदे आए उनसे थोड़ा अलग है। इंटरव्यू का थर्ड जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। याद रखिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि इसके बाद फिर मैं आगे जो टॉपिक्स हैं उन पे वीडियोस बनाऊंगा इंटरव्यू के रिलेटेड, फिर मैं मजीद वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि टेल अस समथिंग अबाउट योर सिटी या प्रोविंस के बारे में पूछा जा सकता है, आपके सूबे के बारे में या फिर आपके जहाँ पर आप रह रहे हो उस शहर के बारे में कुछ इस तरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं। फर्स्ट करें, मैं फैसलाबाद में रहता हूँ, मेरे शहर का पुराना नाम लायलपुर है। या मैं पेशावर में रहता हूँ, मेरे शहर का पुराना नाम परशापुर है और इसे खुशबुओं का शहर कहा जाता है। ये कोयटा, उसका पुराना नाम शालकोट है, इसे फ्रूट्स का शहर कहा जाता है, फ्रूट्स गार्डन इसे इंग्लिश में कहते हैं, या फिर फलों का शहर। इस तरह से अपने अपने शहर का, जहाँ से आपका ताल्लुक़ है या रहते हैं, वहाँ के बारे में आपने रिसर्च करना है, उसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोविंस यानी सूबे के बारे में कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट करें, आप पंजाब से, आपकी आबादी के बारे में पूछा जा सकता है। बलूचिस्तान से हूँ मैं, तो मेरी आबादी के बारे में, अब मेरी मीन्स के बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसका रकबा जो है 3,46,000 कुछ किलोमीटर है, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपके सूबे में कितने डिवीज़न हैं। मेरे बलूचिस्तान में 7 डिवीज़न है, 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इस तरह से पूछा जाता है। आपके सूबे का कैपिटल क्या है, जैसे कोयटा है, और इसके अलावा पंजाब का लाहौर, पेशावर का केपीके का पेशावर है। इसी तरह सिंध का पूछा जा सकता है। ये चीज़ें आपने याद करके जाने। सूबे के बारे में करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि करंट गवर्नर कौन है, करंट आपका वज़ीर आला कौन है, इसके अलावा जो करंट काबीना है उसके बारे में आपने जानना है। फ़र्ज़ करें हमारे बलूचिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, करंट जो चल रहे हैं उसके बारे में। इसके अलावा आपके सूबाई असम्बली में कितने सीट हैं, वुमेन के लिए कितने हैं, मिनॉरिटीज़ के लिए कितने हैं, ये आपने पता करके जाना है। इसके अलावा जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होते हैं, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर हो गया, अगर आपके शहर से या फिर आपके सूबे से ऐसे किसी शख्स का ताल्लुक़ है, उसके बारे में, अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में ये पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होते हैं, ये आपने याद करके जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एजुकेशन के बारे में एक टिप दे दूं कि जितनी आप एजुकेशन बताएंगे उसके रिलेटेड आपसे सवालात किए जाएंगे। फ़र्ज़ करें मैंने बैचलर्स बताया है तो मुझसे हाई लेवल के क्वेश्चन किए जाएंगे, लेकिन अगर मैं कॉर्पोरल के लिए अप्लाई करता हूं और मैं अपना तालीम जो मैट्रिक बता दूं तो उसके रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन किए जाएंगे। ये तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपने अप्लाई करते वक्त क्या एजुकेशन दी है, लेकिन इसके रिलेटेड आपसे ज़रूर क्वेश्चन किए जाते हैं। मीन्स कि जब कोई बंदा नायब कासिद के लिए अप्लाई करता है तो उससे वो 8 लेवल यानी मिडिल लेवल के क्वेश्चन करते हैं, ना कि इंटरमीडिएट के क्वेश्चन करते हैं। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा अगर स्मार्ट बनेंगे तो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे आपसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कुछ तरह है, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, हॉबीज़, इंटरेस्ट। याद रखिए आपकी इंट्रोडक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये आपकी इंट्रोडक्शन में आते हैं। इंटरव्यू अभी आपका स्टार्ट होगा, वो फिर बाद में आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक जो मैंने बताया ये आपकी इंट्रोडक्शन है, जानने के लिए कि आप अहल हैं, यानी अक्सर लोग कबायली इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इस चीज़ से जज किया जाता है कि उनकी हॉबीज़ क्या है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या इनका कोई पहले एएसएफ में, आर्मी में या फिर पुलिस में कोई बंदा है, या फिर ये कबायली लोग, अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि
इस जहनीत के मालिक नहीं होते, वो अक्सर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होते हैं। तो यहाँ तक आपको जज करने के लिए आपकी इंट्रोडक्शन ली जाती है और यहाँ से फिर आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, तब जब आप इस चीज़ के लिए अहल हो। अक्सर लोगों को 2 मिनट में ही फ़ारिग किया जाता है। ये सवालात कुछ इस तरह से होते हैं, सैलरी के बारे में होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोफेशन आपने बताना है और सैलरी कम बतानी है, 22,000 मैक्सिमम बताएं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 25 बताएं। इससे ज़्यादा ओवर स्मार्ट अगर बनेंगे तो मैं आपको बता दूं मसला बन जाएगा। प्रोफेशन अगर आप जॉबलेस हैं तो भी कोई मसला नहीं, ड्राइवर है तो वो बता दें, मैनेजर है तो वो बता दें, टीचर है, क्रिकेटर है, जो भी है, आप क्रिकेट के शौकीन हैं लेकिन आपके पास उस फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें आप बताएं कि मेरा इंटरेस्ट, मैं कैशियर हूँ, मैं जॉब करता हूँ, तो उसके रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, कंप्यूटर के रिलेटेड, या अगर क्रिकेटर बता दे तो फिर क्रिकेट के बारे में पूछे जा सकते हैं, किसी मशहूर क्रिकेटर के बारे में, या फिर किसी ऐसे, मुझे क्रिकेट में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है लेकिन मुझे पता नहीं, अक्सर ऐसे होता है कि 9 बॉल के बारे में पूछा जाता है, या एग्जांपल दे रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पसंदीदा शख्सियत या फिर जिस चीज़ में आप दिलचस्पी रखते हैं उसके बारे में, जैसे कि अल्लामा इकबाल के बारे में अगर आप बताते हैं कि मेरी पसंदीदा शख्सियत है, तो 1 से 2 आपको उसके शेर भी आने चाहिए, वो पूछे जाते हैं। या अगर कोई बोलता है कि मैं कुरान पाक की तिलावत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं सुनता हूँ या करता हूँ, तो फिर आपसे तिलावत भी सुनी जाती है। ये सच है कि इंटरव्यूज़ में ऐसा होता है कि अक्सर तिलावत करवाई जाती है। मशहूर प्लेसेस, जब आप बोलते हैं कि मुझे प्लेसेस विज़िट करना या फिर नई नई जगहों पे जाना, नए फ्रेंड्स बनाना, इस तरह के आप बोलते हैं, तो फिर आपसे जगहों के बारे में भी पूछा जा सकता है। आपकी कमज़ोरियाँ या फिर अच्छी आदत क्या है, आपने ये बताना है। मेरी बुरी आदतें ये है कि मैं ज़्यादा हँसता हूँ या बोलता हूँ, या इस तरह। ऐसे नहीं बोलना कि मैं सिगरेट पीता हूँ या लेट नाइट तक जागता हूँ या फिर ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, मुझे ऐसी बुरी आदतें हैं। आपने वो बतानी है जो कि सुधारी जा सकती हो। दोस्तों, मैंने ये सोचा था कि 7 से 8 मिनट की वीडियो में सारा कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सवालात रह गए। तो इंशाल्लाह अगर आप कमेंट में बता दें या इस वीडियो पे 50 शेयर आ जाए तो फिर इंशाल्लाह 50 लोग अगर इस वीडियो को शेयर कर दे तो वो जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। जैसे कि मैंने आपको ग्रुप में बताया कि जिस वीडियो पे रिस्पॉन्स आता है तो उसी पे मैं, उस टॉपिक पे मैं बाकी वीडियोज़ बनाता हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।